यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, हम सीबीएसई सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 4 क्लास से, और आज हम इसका लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं बेटा सेक्शन 5 जिसमें एज सच 3 वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। तो आज इनको हम डिस्कस करते हैं, कैसे हम इनको हैंडल करेंगे एग्जाम्स में। लेट अस डिस्कस। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन बेटे आपके 5 मार्क्स के रहने वाले हैं हर एक। दैट मीन्स आज हम 15 मार्क्स का पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। और एज सच सैंपल पेपर में बेटे तीनों के तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस में, इन वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस में चॉइस है। तो अगर हम चॉइसेस इसी हिसाब से एक्सपेक्ट करें तो आपके तीनों में आने वाली है, अदरवाइज 2 में तो आने ही वाली है। ठीक है, चलिए। Yes, first question is this beta, if A is this matrix, find A inverse, hence solve the system of equations thus. As expected है बेटा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के यूनिट से मेन 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते थे एक्सपेक्टेड। एक आपका यही सिस्टम सॉल्व करना मैट्रिक्स मेथड से, एक आपका एलिमेंट्री ऑपरेशंस से, और एक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। 2 टॉपिक तो इस बार डिलीटेड है, राइट? उनसे तो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है नहीं, तो सिंगल ये टॉपिक रह जाता है। और देखिए सैंपल पेपर में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है, एंड आई होप इसकी प्रैक्टिस भी आपको अच्छी है। बट स्टिल 2-3 वेराइटी होती है, उनका लिखने का ढंग थोड़ा सा आपने देखना होता है। तो लेट अस डिस्कस। ए मैट्रिक्स दी है बेटा 3x3 ऑर्डर की, और हमें इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, राइट? डिटर्मिनेंट निकाले हम इसका। डिटर्मिनेंट ए क्या होगा बेटा? 1 into -1 -2 -2 into -2 -0 प्लस 0। वहां निकालने की जरूरत नहीं है, आई थिंक आपको बिल्कुल ध्यान है। 1 into दिस डिटर्मिनेंट -2 into दिस डिटर्मिनेंट, जो इन 2 रो से बनेगा कॉलम से, प्लस 0 into दिस डिटर्मिनेंट। बट ये 0 है, कोई नीड नहीं है उसको कैलकुलेट करने की। व्हाट विल बी दिस? दिस विल बी -3 + 4, दैट मीन्स 1। दैट मीन्स नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स मैट्रिक्स कैसी हो गई बेटा? नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आपको निकालने को तो कहा है, लेकिन सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, मेंशन करना होता है। ठीक है, अब ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए बेटा आपको? अब इनवर्स के लिए चाहिए आपको एडजॉइंट। ठीक है, ए इनवर्स का फॉर्मूला है आपका, जो वो यूज करना है आपने। दैट इज 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट आपको प्रॉपर वे पता है बेटे, कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज करना है मैट्रिक्स का। आज मैं इसमें आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बोलूं निकालने का। शॉर्टकट क्या, मेथड वही है। एक बार, क्योंकि बार बार मेमोराइज करना पड़ता है, एक बार विजुलाइज करना पड़ता है गौर से, तो वो आप ऑन दी पेपर लिख के भी फटाफट कोफैक्टर लिख सकते हैं। देखिए मैं ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख देती हूँ, यहाँ पर मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख दिए मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करती हूं बेटा, ये जो 2 एलिमेंट हैं ये रिपीट कर दिए। ये 2 एलिमेंट मैंने रिपीट कर दिए, ये 2 एलिमेंट मैंने रिपीट कर दिए। यहां से मैंने 2 कॉलम बढ़ा दिए, और यही 2 रोज भी मैं रिपीट कर देती हूं। 2 रोज भी रिपीट कर देती हूँ, और कुछ नहीं हो रहा बेटे। जैसे हम कोफैक्टर्स निकालने के लिए साइक्लिक ऑर्डर में एक डिटर्मिनेंट्स देखते हैं 2x2 ऑर्डर, उन्हीं को पढ़ने के लिए हम एक सिस्टम बना रहे हैं। अब जब हम कोफैक्टर्स निकालेंगे ना, हम इस वाली रो को भूल जाएंगे, हम इस वाले कॉलम को भूल जाएंगे, क्योंकि जब हम फर्स्ट एलिमेंट का निकालते हैं बेटा कोफैक्टर, तो ये आता है, ये आता है, राइट? और इसको करते हुए आपका प्लस माइनस का भी वो नहीं रहेगा, जो यहां साइन आएगा वही लिखोगे आप। कैसे? जैसे हमने एडजॉइंट निकालना है, हमें पता है वो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आने वाली है। ठीक है, आप चाहें तो ट्रांसपोज लिखें, बट जैसा मैंने थ्योरी करते हुए भी कहा था आपको कि इधर के कोफैक्टर सीधा यूं लिखिए बेटा,
क्योंकि बहुत बच्चे ये ट्रांसपोज करना मिस कर देते हैं। ये चेकिंग करने की मेरी अपना एक्सपीरियंस है बेटा, बहुत बच्चे ट्रांसपोज जो गलती करते हैं मेन यहाँ पर, एक तो यही करते हैं ये नहीं लिखते सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं, फिर उसके बाद ये करते हैं कि ट्रांसपोज नहीं करते, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है जबकि मेथड आपको आता है। तो यूं लिखने की आदत डालिए, यूं कोफैक्टर देखेंगे, यूं लिखेंगे। अब जो कोफैक्टर देखना है, फर्स्ट कोफैक्टर आना बेटे इस डिटर्मिनेंट से, -1 -2 दैट मीन्स -3। ये आपका फर्स्ट का ही है, यहीं पे ही आएगा। नेक्स्ट इस एलिमेंट का कोफैक्टर जो आएगा वो इसको छोड़ के ये नेक्स्ट 2, ये होगा 0 माइनस प्लस हो जाएगा 0 + 2। इसको हमने लिखना है बेटा नीचे, ठीक है। हम ट्रांसपोज लेके ही चल रहे हैं, हम कम से कम ऐसा करेंगे कि मिस्टेक के चांसेस हो, ट्रांसपोज अवॉइड हो जाता है, ठीक है। देन दिस 2 - 0, ये यहां का कोफैक्टर है बट हमें यहां लिखना है क्योंकि हम एडजॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है। ये B2, ठीक है, ये B2। अब सेकंड रो से फिर ये छोड़ दीजिए, अब यहां पे आ जाइए, यहां से पढ़िए ये फर्स्ट एलिमेंट का जो अब सेकंड कॉलम में लिखना हमने, सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, ये क्या हो गया 0 - 2, तो ये सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट -2, ठीक है। ये नेक्स्ट ये क्या होगा 1 - 0, ये सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट, 1 - 0 दैट मीन्स 1 था, ठीक है। फिर ये आई थिंक ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, पहला मैंने ये रो छोड़ दी, स्टार्टिंग की तो बिल्कुल ही छोड़ दी, फिर मैंने ये फर्स्ट रो छोड़ दी, ये 2 रोज से मैं लिख रही हूं, ये पहले का कोफैक्टर, फिर ये दूसरे का कोफैक्टर, फिर ये तीसरे का कोफैक्टर, ठीक है। 0 + 1, 0 + 1 दैट मीन्स 1 हो गया, ओके। नेक्स्ट अब ये भी रो छोड़ दीजिए, लास्ट 2 रोज रह जाएंगी, यहां से फर्स्ट -4 - 0, तो ये हो गया बेटे -4, और ये सेकंड 0 + 2, ये हो गया 2, एंड दिस वन लास्ट -1 + 4 3। आई होप आपको मेथड क्लियर हुआ बेटे, ओके। मैं एक बार और बोलती हूँ, इसकी मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगी। चलिए, हमने मैट्रिक्स लिखी, स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स रिपीट कर दिए थे तीनों रोज में, और ये फर्स्ट रो रिपीट कर दी, सेकंड रो रिपीट कर दी। अब हम जब कोफैक्टर निकालना चाहते हैं, सिंपली इससे फर्स्ट रो काट दीजिए, फर्स्ट कॉलम काट दीजिए, ये जो मैट्रिक्स बनेगी यहां से 2/2 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ने हैं हमने, 2/2। जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स आने हैं वो आने हैं यहाँ फर्स्ट 2 रोज से, ये पहला डिटर्मिनेंट, देन ये दूसरा डिटर्मिनेंट, देन ये तीसरा डिटर्मिनेंट। ये तीनों डिटर्मिनेंट हमने फर्स्ट कॉलम में लिखे। फिर फर्स्ट रो भूल जाइए, बीच वाली 2 रोज लीजिए, ये पहला डिटर्मिनेंट, ये दूसरा डिटर्मिनेंट, ये तीसरा डिटर्मिनेंट, ठीक है। इनको हमने लिखा सेकंड कॉलम में। अब फिर पहली 2 रोज भूल जाइए, लास्ट 2 रोज रह गई, ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट, ये सेकंड डिटर्मिनेंट बेटा, और ये थर्ड डिटर्मिनेंट, ये हमने लास्ट कॉलम के एलिमेंट लिखे, ठीक है। हम ऑलरेडी ट्रांसपोज लेके चल रहे हैं, ये एडजॉइंट आ गया, देखा कितने शॉर्ट में आ गया बेटे, उतने लंबा पेज भरने की जरूरत नहीं है। M11 C11 ये सब लिखते रहते हैं बच्चे, बिल्कुल करेक्ट आया होगा, आप चेक कर लीजिए बेशक अपने लॉन्ग वे से, ठीक है। और इसको हैबिट बनाइए बेटा, हैबिट बनाइए इसको, ठीक है। एडजॉइंट ये आ गया आपका। अब क्या होगा, A इनवर्स हमारा, क्योंकि डिटर्मिनेंट A तो 1 ही है, A इनवर्स इनफैक्ट यही का यही आएगा, A इनवर्स यही का यही आएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट A 1 है, ठीक है। आई एम लीविंग दिस साइड। नाउ सिस्टम, अब सिस्टम में आएंगे बेटे। A इनवर्स कहा था वो निकल गया हमारा, A इनवर्स क्योंकि प्रॉपर कहा है पहले, आप ये एडजॉइंट वगैरह इसका पार्ट नहीं बना देंगे बेटे, पहले A इनवर्स निकालने को कहा है तो पहले वो सिस्टम कंप्लीट करिए। अब सेकंड पार्ट में आपको कहा है ये सिस्टम को सॉल्व करना, तो गिवन सिस्टम को लिखिए। गिवन सिस्टम
in matrix form is. गिवन सिस्टम मैट्रिक्स फॉर्म्स में क्या होगा बेटा, अब आप देखो गौर से कि क्या ये जो आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 -2 0 2 -1 -1 क्या इस मैट्रिक्स के हैं? नो, ये तो इसके कॉलम है ना। तो दैट मीन्स यहाँ जो मैट्रिक्स आने वाली है वो इस मैट्रिक्स का बल्कि ट्रांसपोज है। ओके, तो आप मैट्रिक्स लिख लीजिए, ए नहीं लीजिए, बिल्कुल केयरफुल रहिए। Bx = C, ठीक है। जहां पर B क्या है ये बिल्कुल आप रीडिंग यहां पर ही लिख दीजिए, बेशक दोबारा इतनी बड़ी मैट्रिक्स मत लीजिए, A ट्रांसपोज है, ठीक है। X क्या है? X क्या है? X Y Z एलिमेंट वाली मैट्रिक्स। C क्या है? कांस्टेंट वाली कॉलम मैट्रिक्स 10 8 7। ओके, ये चीज भी स्किप हो जाती है बेटा जब ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। हमें सिस्टम सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? बी मैट्रिक्स का इनवर्स। हमारे पास क्या है? ए का इनवर्स, और हमें पता है बी ए ट्रांसपोज है। तो हम बेटा पहले बी का जब इनवर्स निकालेंगे दैट विल बी ए ट्रांसपोज इनवर्स, और आप रिजल्ट ध्यान रखेंगे, इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स। इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स। तो बी इनवर्स एक्चुअली जो आपने ए इनवर्स निकाली है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा बेटा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। एक बार ये मैट्रिक्स रीड कर ले हम। यस, -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3। ओके, इसको हमने कॉलम को रो बना देना आप। ओके, चलिए दिस विल बी -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3। ओके, अब आ जाइए सिस्टम पे वापस। Bx = C है, डिटर्मिनेंट B क्या होगा? डिटर्मिनेंट B होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, दैट विल बी 1 इटसेल्फ, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी सेम होता है। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और हम इनवर्स पहले ही निकाल चुके हैं, इनफैक्ट वो स्टेप्स आप यहां कर सकते थे, ठीक है। सिस्टम इज कंसिस्टेंट, therefore x is nothing but b inverse c। b inverse c बेटा, b inverse हम निकाल चुके हैं, c हमें पता है। c is 10 8 7। अब हम मल्टीप्लाई कर दें इसको। मल्टीप्लाई आपको पता है बेटे, फर्स्ट रो को इस कॉलम से करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा दैट विल बी एक्स वाई जेड, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी -30 + 16 + 14। कैलकुलेशन आपकी है बेटे, जितना फास्ट कर सकते हैं। -20 + 8 + 7 -40 + 16 + 21। And X matrix we know that is the column matrix of X Y Z, and ये हमारे पास आ गई बेटा 0 -5 और ये आ गई -3। That means कंपेयर कर दें, X will be 0, Y will be -5, Z will be -3। ओके, तो बेटा ये पॉइंट ध्यान रखेंगे जो बिल्कुल स्किप हो जाता है, ठीक है। आप को फैक्टर्स आपके विषय जो सिखाया उससे कर सकते हैं, डायरेक्ट जो पहले बताया था उससे भी कर सकते हैं, दैट्स योर कैलकुलेशन। और ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्योंकि अब जो सिस्टम में मैट्रिक्स आ रही है वो डायरेक्टली ए नहीं है, उसका ट्रांसपोज है, तो उसका इनवर्स निकालना आप ध्यान रखेंगे। दोबारा पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे इनवर्स निकालने की, ठीक है। 5 मार्क्स को भी कई बार ये दोबारा कर करके बच्चे खुद 7-8 मार्क्स का बना देते हैं, इतनी लेबर कर देते हैं उसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Yes, evaluate the product AB where A is this and B is this.
Hence solve the system of linear equations thus. आपको अब इवेलुएट करना है ए बी प्रोडक्ट सबसे पहले, और आई थिंक जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई है उन्हें देखते ही पता चल गया होगा ए बी प्रोडक्ट इवेलुएट करने को कह रहे हैं सबसे पहले। दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने वाली है कहीं, ठीक है, तो बी केयरफुल। ए बी मैट्रिक्स प्रोडक्ट हम कंसीडर कर लें बेटा, ए की जगह ए मैट्रिक्स लिख दें और बी की जगह बी लिखते हैं। प्रॉपर स्किप मत करिए, अपने आप कुछ भी गेस करके मत लीजिएगा, आपने लिखना है ये पूरे स्टेप्स बेटे, आपसे फाइंड आउट करने को कहा है प्रॉपर, ठीक है। आपके एलिमेंट्स क्या आ सकते हैं आपको गेस हो जाता है बिल्कुल, लेकिन स्टिल एक बार चेक जरूर करिए। 2 + 4 6 + 0 6, पहला ही एलिमेंट इनफैक्ट गेस करा देता है, बट कई बार अलग भी हो सकता है, क्वेश्चन ही रॉन्ग हो सकता है, तो वो आपने करना है बिल्कुल। दिस इज 2 - 2 0, यस 0 आ गया है। -4 + 4 0, ओके 2 3 4 इसे करना है, दैट मीन्स 4 - 12 + 8, यस 0 हो गया। दिस इज 4 + 6 - 4, दैट मीन्स 6 हो गया। दिस इज -8 - 12 20, 0 हो गया बेटा। दिस इज 2 - 4 सॉरी 0 - 4 + 4 0 हो गया। दिस इज 0 2 - 2 0। नाउ दिस रो एंड दिस कॉलम 0 - 4 + 10 6, ओके। आपको नो डाउट ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस है तो आपको बिल्कुल पता है सम नंबर इनटू आइडेंटिटी आनी है, बट स्टिल एक बार फटाफट रफली चेक कर लीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया बेटे, अब ये क्या हो गया 6 × I, ए बी इज 6I, और यहां पर ये भी ध्यान रखना है बेटे, हेंस सॉल्व दिस गाय। इसमें भी कई बार बच्चे क्योंकि इस चीजों को स्किप कर देते हैं, मेन एक मैट्रिक्स मेथड ध्यान रखते हैं सीधा सिस्टम सॉल्व करने का, ये स्किप कर देते हैं, तो वो फिर यहां पर इनवर्स निकालते हैं दोबारा, जबकि हमने इसको यूज करना है और इसको यूज करना है। जिनको ध्यान है पहले देख लें हम कौन सी मैट्रिक्स आने वाली है यहाँ पे बेटा, 1 - 1 0 2 3 4 ये आने वाली है, ठीक है। लास्ट रो भी चेक कर लें 0 1 2, ए मैट्रिक्स आने वाली है सिस्टम में, ठीक है। ए मैट्रिक्स सिस्टम में आने वाली है तो हम ए का इनवर्स निकालेंगे यहां से, ए बी इज 6I। आपको ये सारी कैलकुलेशन प्रॉपर मैट्रिसेस कराते हुए बताई थी बेटा। आपका ए इनवर्स निकालना है, डायरेक्टली उसे 1/6 बी लिख लीजिए। आपको वहां सिखाया था ए इनवर्स से मल्टीप्लाई दोनों तरफ, उससे आता है, बट बिल्कुल आप प्रैक्टिस में इसको डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो। ए इनवर्स अगर चाहिए तो 1/6 टाइम्स बी आने वाला है, और अगर बी इनवर्स चाहिए तो वो 1/6 8 आने वाला है, ठीक है। बिल्कुल आप सिस्टम में आ जाइए, और सिस्टम में भी अब ध्यान रखिए बेटा, ए बी मैट्रिक्स ऑलरेडी नेम दिया हुआ था, तो Ax = B नहीं लिखना, Ax = सम अदर मैट्रिक्स। ए ठीक है इन्वॉल्व है यहाँ पर, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ही है, बट सी लिखिए डी लिखिए कुछ भी लिखिए, पर बी आप यूज मत करिए, ठीक है। यही कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मैट्रिक्स फॉर्म में क्या हो जाएगा, Ax = C। अब A दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, A वी ऑलरेडी नो, ठीक है। X कॉलम मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं x y z, C भी कॉलम मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है कांस्टेंट इन द राइट साइड, ठीक है। कांस्टेंट क्या थे 3 17 7, ओके। अब आ जाइए, डिटर्मिनेंट A, सिस्टम को पूछा है, डिटर्मिनेंट A तो यहां निकालेंगे क्योंकि यहां पर पूछा, वैसे A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका डिटर्मिनेंट डेफिनेटली 0 होगा, A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो यहां पर बेशक क्लियरली करके लिख दीजिए, ना कैलकुलेट करिए, बट मेंशन जरूर करिए, डिटर्मिनेंट A is not equal to 0, therefore system is consistent, क्योंकि उसका हम इनवर्स निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, निकाल चुके हैं। नाउ Ax = C सिस्टम है, दैट मीन्स x विल बी
A inverse C, that means 1/6 BC. ओके, B की वैल्यू पुट कर दें, ये मैट्रिक्स है, C की वैल्यू पुट कर दें, एक्स वाई जेड निकल जाएंगे. ओके, चलिए, यस, x है हमारा 1/6 BC. यहां पर हम रख देते हैं B मैट्रिक्स भी और C मैट्रिक्स भी. 2 -4 2 2 2 -1 -4 -4 5 and C matrix is 3 17 7. ठीक है, 1/6 मल्टीप्लाई कर दीजिए. 6 + 34 40 -28, that means 12. Next, -12 + 34 -28, -12 -28, that means -40 plus 34, that means -6. ठीक है, 6 -17 plus 36 plus 35. 6 + 35 is 41. 41 - 17 is 24. Okay, this will be, हम सीधा नेक्स्ट में लिखते हैं, एक्स वाई जेड भी लिख दें ताकि हम, ठीक है, एक्स भी हमने मैट्रिक्स अभी कंप्लीट लिखी हुई है. दिस विल बी एक्स वाई जेड एंड 12 को 6 से डिवाइड किया 2, -6 को 6 से डिवाइड किया -1, 24 को 6 से डिवाइड किया 4. ठीक है, ये आपका आंसर आ गया कंपेयर करके. ओके, तो मेन ये भी 2 मेथड कवर हो गए बेटा. एक तो जो प्रोडक्ट निकाल के फिर आपसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन भी कवर हो गया, और कई बार जिसका इनवर्स निकल रहा है आपको सिस्टम में उसका ट्रांसपोज पता है, ठीक है, तो वो भी कवर हो गया. 2 टाइप कवर हो गए. वर्ड प्रॉब्लम भी हो सकती है इसमें, और 1/x 1/y ऐसा वाला भी हो सकता है. उसकी भी प्रैक्टिस बिल्कुल जरूर कर लीजिए. ठीक है, चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा जिसमें ऑप्शन थी हमारी. यस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपका, राइट. इफ द लाइंस इंटरसेक्ट फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. यस, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट. चलिए, पहले तो आपका डायरेक्ट है क्वेश्चन. ठीक है, आपको गिवन लाइंस जो दी है उनमें से आपने वैल्यूज पढ़नी है और सीधा फॉर्मूला यूज करना है. कंपेयर कर दें सीधा. कंपेयरिंग गिवन लाइंस, R = A1 + λ/B1. ठीक है, A1 B1 में ही लिखते हैं तो मैं उसी में बता देती हूँ. मैंने A B C D दोनों से किया था. यस, A2 + μ/P2. ओके, वी हैव A1 वेक्टर क्या हो गया बेटे, 3i + 2j - 4k. B1 वेक्टर क्या हो गया बेटे, i. फर्स्ट लाइन से आप A1 B1 पढ़ रहे हैं, सेकंड लाइन से A2 B2 पढ़ेंगे. A2 is 5i - 2j. यस, k नहीं है, k नहीं है बेटा. ये जो हमारा A1 है फर्स्ट लाइन से यहां से आया हमारा. ठीक है, और A1 ये आया हमारा, ये वेक्टर. B1 ये वेक्टर आया. ठीक है, A2 ये वेक्टर और B2 ये. ओके, R = A + λ/B स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी लाइन की, आपको पता है. स्टैंडर्ड फॉर्म से ही हमने कंपेयर किया है. ओके, अब क्या क्या एलिमेंट चाहिए होते हैं हमें, A2 - A1 B1 × B2 एंड A2 - A1 B1 × B2 का डॉट प्रोडक्ट. ओके, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा.
क्योंकि हमें b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, तो यहाँ हम डिटर्मिनेंट से नहीं निकाल सकते सीधा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो अभी हमने इस साल से है भी डिलीटेड है, बट फिर स्टिल हम डॉट और क्रॉस दोनों कर चुके हैं, वो निकाल सकते हैं हम। a2 माइनस a1 कंपोनेंट वाइज मेंटली ही करिए, पूरा पूरा लिखने की कोशिश मत करिए। 5 माइनस 3 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 एंड 0 माइनस माइनस 4 प्लस 4, ठीक है। 5 माइनस 3 2i माइनस 4j 0 minus minus 4 that means 4k, ओके। b1 क्रॉस b2 हम कैलकुलेट करेंगे बेटा डिटर्मिनेंट फॉर्म से, ठीक है। फर्स्ट रो ij के, b1 क्रॉस b2 वेक्टर है, राइट, ij के। सेकेंड रो b1 के कंपोनेंट जो कि क्लियर कट पता है हमें, सामने दिख रहे हैं 1 2 2, और b2 के कंपोनेंट्स 3 2 6, राइट, यही थे 1 2 2 b1 के और 3 2 6 b2 के। इसको कैलकुलेट कर लीजिए बेटे फटाफट। दिस इज नथिंग बट 12 माइनस 4 8 i, दिस इज 6 माइनस 6 0, j कंपोनेंट 0 हो गया बेटे, k 2 माइनस 6 माइनस 4k, ओके। हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, this magnitude will be square root of 8 square plus minus 4 square, right, इसके कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, राइट, ध्यान रखिए। दिस इज 64 plus 16, that means square root of 80, that means 16 4 root 5, ठीक है। अब आपका आ जाता है बेटे डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2 का। कैसे करते हैं हम डॉट प्रोडक्ट? कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 8। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, क्या होता है? स्केलर, राइट, स्केलर। 2 इंटू 8 16 प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 4, दैट मीन्स नहीं, सॉरी, ये j कंपोनेंट नहीं है, 0, ठीक है। नेक्स्ट हो गया 0, यस, दिस इज इक्वल हियर। नेक्स्ट हो गया 0 बेटे, j कंपोनेंट है नहीं b1 क्रॉस b2 में। नाउ k प्लस 4 इंटू माइनस 4, दैट मीन्स माइनस 16, ये तो 0 हो गया, 0 हो गया। तो जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था उसके भी ये न्यूमैरेटर में है और डेनोमिनेटर हमारा 4 रूट 5 है, दैट मीन्स वो भी 0 हो गया, ठीक है। क्योंकि लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में एक बार हम फॉर्मूला उसका लिख देते हैं, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। अब बिल्कुल टाइम नहीं है तो लिख दीजिए फटाफट, आपका ये निकलते ही 0, आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि ये 0 आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया 0 डिवाइडेड बाय 4 रूट 5 विच इज नथिंग बट 0। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 कब होता है बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 कब होता है? जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, और जब लाइंस इंटरसेक्टिंग है तभी इंटरसेक्शन पॉइंट निकलना है, ठीक है। लाइंस इंटरसेक्टिंग है, अब इनके इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए, ओके। आई होप ये आपको रिकॉल हो गया अच्छे से बेटा। अभी ये सब डिस्कस करना हमारा पर्पस वही है, सब रिवीजन करना, ठीक है। रिकॉल हो गया, आपको आता है ये ऑलरेडी, आई नो दैट। चलिए अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है बेटा, हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो दैट मीन्स ऐसा पॉइंट जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, राइट। अब ये इनकी जनरल इक्वेशन है, तो मैं इस जनरल इक्वेशन से दोनों का एक एक पॉइंट यहां से कैच कर सकती हूँ ना। लेट अस जस्ट सी a point on first line is, फर्स्ट लाइन से अगर एक पॉइंट मैं पढ़ूं बेटा तो क्या पढ़ूंगी? देखिए कैसे पॉइंट निकलता है, जैसे कंपेयर करके हम कार्टेशियन फॉर्म निकालते थे। r अगर xi प्लस yj प्लस z के लेते हैं तो यहाँ i कंपोनेंट क्या हो जाता है बेटा? 3 प्लस लैम्डा, वो x होगा, x कोऑर्डिनेट होगा किसी भी पॉइंट का, राइट। यहां से j कंपोनेंट 2 प्लस 2 लैम्डा,
वो y कंपोनेंट होगा, -4 प्लस 2 लैम्डा वो z कंपोनेंट होगा। किसी भी जनरल पॉइंट के कंपोनेंट हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हमने निकाला बेटा 3 प्लस लैम्डा, ठीक है, 2 प्लस 2 लैम्डा -4 प्लस 2 लैम्डा। ये पॉइंट किस पर आ गया? फर्स्ट लाइन पे, ठीक है, फर्स्ट लाइन पे। ऐसे ही हम सेकंड लाइन पर अगर एक पॉइंट पढ़ लें, सेकेंड लाइन पर आई होप आप फटाफट खुद जज कर सकते हैं बेटा, पॉज करके एक बार खुद लिख लीजिए, ठीक है, देन कंपेयर करिए। 5 प्लस 3 म्यू, राइट, -2 प्लस 2 म्यू, 0 प्लस 6 म्यू, ये आपके कंपोनेंट हो जाएंगे एक्स वाई जेड के। दैट मीन्स 3 म्यू, मैं चलिए 5 प्लस 3 म्यू लिख देती हूँ, आपको ऑर्डर में कंफ्यूज ना हो, अदरवाइज वेरिएबल वाला हम पहले लिख सकते हैं, हमारे ऊपर है। 5 प्लस 3 म्यू, -2 प्लस 2 म्यू, 6 म्यू, राइट। अब ये दोनों पर एक एक पॉइंट तो आ गया बेटा हमारे पास, लेकिन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब होगा? कब होगा? जब ये सेम होंगी वैल्यूज, राइट, x कोऑर्डिनेट x के, y कोऑर्डिनेट y के, z कोऑर्डिनेट z के होगा, तभी होगा ना। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा for this point to be point of intersection, x coordinate will be equal to x coordinate, y coordinate will be equal to y coordinate, and z coordinate will be equal to z coordinate, right। अब यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन है, इजिली सॉल्व हो जाएंगी। आप किसी भी दो से सॉल्व कर लीजिए, लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल लीजिए और किसी भी एक में पुट कर दीजिए। यहाँ अगर मैं फर्स्ट से देखूं तो लैम्डा इजिली एलिमिनेटेड हो जाता है, दिस विल बी 2 प्लस 3 म्यू। इसको मैं पुट कर दूं सेकेंड इक्वेशन में बेटा, तो दिस विल बी 2 प्लस 4 प्लस 6 म्यू is equal to nothing but -2 plus 2 mu. That means will be 4 mu is I think solution, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, you already know all this बेटा। mu is -2, ठीक है, और lambda will be, अगर lambda यहाँ पुट कर देंगे 2 minus 6 that means -4, ठीक है, दोनों आ गए। बट हमने ये दोनों निकाले कैसे? इन्हीं को इक्वालिटी करके। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनमें से किसी में भी पुट करके हम रख सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बेटे? मैं फर्स्ट में ही रख दूं, सॉरी, इंटरसेक्शन, दिस विल बी 3 प्लस लैम्डा मतलब 3 minus 4 that means -1, 2 minus 8 that means -6, this will be -4 minus 8 that means -12। ओके, मैंने लैम्डा की वैल्यू इसमें रख दी, ये आया। आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं, बिल्कुल म्यू की वैल्यू यहां रख के देख लीजिए, 5 minus 6 -1 आएगा, -2 -4 -6 आएगा एंड -12, बिल्कुल सही आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइंस का निकालना है जब भी, तो हमने बेसिकली उनका सॉल्यूशन निकालना है, और यहाँ वेक्टर फॉर्म में रखते हुए हमने पॉइंट जज किया दोनों का एक एक, और अगर वो इंटरसेक्शन पॉइंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट सेम होंगे। वहां से हमने लैम्डा म्यू निकाल दिया और उसे पुट कर दिया। ओके, आई होप इजिली अंडरस्टैंडेबल है बेटा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एपी क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल है आपका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और बाकी ये आपसे पॉइंट पूछा है। यस, find the foot of the perpendicular drawn from the point this to the plane this, also find the equation and length of the perpendicular। आपको एक प्लेन दे रखा है बेटे, ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, और इस प्लेन पर किसी पॉइंट, ये पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, आपको इसका फुट कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, ये पॉइंट बताना है क्या है,
और इसके साथ साथ इसकी इक्वेशन भी बतानी है और इसकी ये लेंथ भी बतानी है। ये पॉइंट आपको गिवन है -1 3 -6, ये आपको प्लेन की इक्वेशन दे रखी है 2x + y - 2z + 5 = 0। आपको इस पॉइंट को भी निकालना है, ये इक्वेशन को भी निकालना है और आपने इसकी ये लेंथ भी निकालनी है, ये परपेंडिकुलर की लेंथ भी निकालनी है। ओके, तीनों काम करने हैं। और ये भी क्वेश्चन आपका फेमिलियर है बेटा, फेमिलियर है, अननोन नहीं है। आप निकाल चुके हैं किसी पॉइंट से, अगर प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो उसका फुट अप निकाल चुके हैं, कर चुके हैं ये हम क्वेश्चन एक्सरसाइज से। ओके, चलिए देखते हैं। ये पॉइंट बेटा हमें पता नहीं, बट हमें प्लेन की इक्वेशन से नॉर्मल पता है, नॉर्मल पता है। तो यहां पर एक्चुअली क्या होता है, पॉइंट पहले नहीं निकलता, पहले इसकी इक्वेशन ही निकलती है, इक्वेशन ही निकलती है। आप बिल्कुल इसकी फिगर बना दीजिए, इसकी फिगर बना दीजिए, इस पॉइंट को नेम दे दीजिए P, ये पॉइंट को नेम दे दीजिए Q। हमें PQ की इक्वेशन निकालनी है, हमें Q पॉइंट निकालना है, हमें PQ लेंथ भी निकालनी है। ठीक है, तो हम P की इक्वेशन के लिए पहले क्या करते हैं बेटा, प्लेन की इक्वेशन से ds ऑफ नॉर्मल पढ़ते हैं। जब हमें ds ऑफ नॉर्मल पता चल गए PQ के, क्योंकि नॉर्मल के ds है तो PQ उसके पैरेलल ही है ना, और ये एक पॉइंट पता चल गया लाइन पे, तो लाइन पर पॉइंट पता चल गया, लाइन के ds पता चल गए हमें, तो हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले प्लेन से ds पढ़ेंगे। गिवन प्लेन की इक्वेशन आपकी है, गिवन प्लेन इज 2x + y - 2z + 5 = 0। ds आप डायरेक्शन रेशियोज लिखिए, ds भी शॉर्ट में चल जाता है बेटा। ds ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू दिस प्लेन इज नथिंग बट 2 1 - 2, राइट। दैट मीन्स PQ के ds ये हैं, PQ के ds ये हैं, राइट। दैट मीन्स PQ के ds ये हैं, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ PQ क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ PQ क्या हो गई, x - -1 मतलब x + 1 / 2, y - 3, P पॉइंट यूज कर रहे हैं हम बेटा, -1 3 -6, y - 3 / 1। ओके, दिस इक्वल टू z - -6, दैट मीन्स z + 6 / -2। ओके, ये आपकी इक्वेशन आ गई PQ की। ये पार्ट हो गया हमारा, ये पार्ट हो गया सबसे पहले। ठीक है, इक्वल टू K, हमें पॉइंट भी निकालना है ना, Q इक्वल टू K। That means a point on this line is, अगर आप लास्ट क्वेश्चन को भी कार्टेशियन में बदल के करते तो बेटे ऐसे ही इक्वेशन लिख के करते। a point on this line is, जैसे यहां से आप पॉइंट निकालेंगे बेटा, x will be 2k - 1, y will be k + 3, z will be -2k - 6। ये आपका जनरल पॉइंट निकलेगा इस लाइन पर। पॉइंट will be 2k - 1, k + 3 -2k - 6, दिस इज द पॉइंट। अब ये पॉइंट कौन सा हम कह रहे हैं बेटे, Q, और ये Q लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट कह रहे हैं। अगर ये Q है तो Q पॉइंट प्लेन पर भी लाई करेगा, दैट मीन्स प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। दैट मीन्स अगर ये Q है, फॉर इट टू बी Q, इट लाइज ऑन द प्लेन, राइट। लॉजिक समझ रहे हैं बेटा, it lies on the plane, and if it lies on the plane that means it will satisfy its equation। कौन सी है इक्वेशन प्लेन की, this। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, आपका यहां से k फाइंड आउट होगा। 2
इंटू 2k माइनस 1 प्लस k प्लस 3 माइनस 2 इंटू माइनस 2k माइनस 6 प्लस 5 इक्वल टू 0. ओके, what is this? 4k माइनस 2. सिंप्लीफाई कर दीजिए बेटा फटाफट, k की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए. प्लस 4k प्लस 12 plus 5 is equal to 0. This will give 4k, 4k, k, 9k, minus 2. This is 12, 5, 18, 3, 21, minus 2, 19. ओके, क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए यहीं पर आप. 4k माइनस 2k प्लस 3 प्लस 4k प्लस 12 प्लस 5. ओके, 4, 4, 8 plus 1, 9k, 1, 13, 5, 18. Yes, it is 18. Okay, क्रॉस चेक करने का यहीं पे आपको बेनिफिट हो जाता है बेटे, क्योंकि आगे सब वैल्यूज जिस पे डिपेंड है उसको एक बार जरूर चेक कर लीजिए. दिस इज माइनस 18 बाई 9 माइनस 2. राइट, के आ गया माइनस 2. दैट मीन्स क्यू इज आप इस पॉइंट में k को माइनस 2 से रिप्लेस कर देंगे. ये जो पॉइंट आपने एज्यूम किया था, k को माइनस 2 से रिप्लेस कर दीजिए. माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 3 1. दिस इज 4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 5 1 माइनस 2. ठीक है, अब आपका क्या हो गया बेटे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी निकल गया. दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, क्यों फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ही था. और इक्वेशन भी हम पहले ही निकाल चुके, सिर्फ रह गई आपकी परपेंडिकुलर की लेंथ. परपेंडिकुलर की लेंथ, ओके, परपेंडिकुलर की लेंथ मतलब पी क्यू. अब पी है बेटे हमारे पास, क्यू ये निकल चुका. क्यू इज माइनस 5 1 माइनस 2. क्यू पी हमारे पास माइनस 1 3 माइनस 6 है. सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करिए और लेंथ निकाल दीजिए. पी क्यू ही तो निकालनी है, राइट. चलिए निकालते हैं. ये हमारा आया था बेटे क्यू माइनस 5 1 माइनस 2 और ये पी है माइनस 1 3 माइनस 6. देयरफॉर length of the perpendicular is PQ is equal to square root of PQ फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा. माइनस 5 प्लस 1 4 4 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर 4. सीधा चलिए कैलकुलेट कर देते हैं हम. ठीक है, दिस इज 16 प्लस 4 minus 2 plus 6 4 square 16. So this is nothing but square root 36. That means 6 और लेंथ है पॉजिटिव रहेगी. 6 यूनिट्स हो गया ये. ओके, तो लेंथ निकालने में खास कुछ भी नहीं था बेटे, राइट. डिस्टेंस फॉर्मूला. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Solve the following linear programming problem graphically. Maximize this subject to constraints this. Simplest question of the book बेटा. LPP simplest रह गया इस बार. आपका वर्ड प्रॉब्लम आनी नहीं, वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत होनी थी. ये ऐसे ही सिंपल आएगा या दूसरी टाइप हो सकती है जो आपके ऑप्शन में है. आपको पता है इस सैंपल पेपर में सभी क्वेश्चन ऑप्शन में बेटे, इसकी भी ऑप्शन में ही क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं. चलिए अभी पहले इसको एक बार सिंपली रिवाइज कर लें. मैक्सिमाइज करना है इस फंक्शन को और ये कंस्ट्रेंट्स हैं. तो सबसे पहले बेटा हमने कंस्ट्रेंट से ग्राफ ड्रॉ करना होता है. और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करें, हर इक्वेशन को कंसीडर करें x प्लस 2y इज इक्वल टू 100. इन इक्वेशन से जो इक्वेशन बनती है उसके लिए आप टेबल बना लीजिए. टेबल बना के आप लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन के लिए शेडिंग चेक करेंगे. एक्स वाई, एक्स अगर आपने 0 रखा तो y आपका आ गया 50. y 0 रखा बेटा तो x आ गया 100, राइट.
दूसरी 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। नो डाउट आपको बेटा एक इक्वेशन बनानी है, उसकी शेडिंग देखनी है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ, एक्चुअली मैंने ग्राफ आपका जियोजेब्रा से लिया है तीनों बना के। ये वाली कौन सी इक्वेशन हो गई बेटे, देखो 0 50 100 0, ये वाली इक्वेशन, ये फर्स्ट हो गई हमारी। इसकी शेडिंग कहाँ आएगी, ये इसने क्या कहा है, ये x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो 0 0 अगर आप पुट करेंगे बेटा, 0 प्लस 0 ये 0 आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100, दैट मीन्स फॉल्स, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये 0 0 सॉल्यूशन नहीं है। मतलब इस लाइन के लिए शेडिंग आनी है आपकी ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आनी है आपकी इस तरफ, ठीक है। एक एक को ध्यान रख लीजिए, बाद में फिर कंफ्यूज होते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये तो सीधा पता चल गया बेटे, ये 0 0 से पास होनी है लाइन, है ना। x y, जब x 0 रखा आपने तो y 0 ही आना है, तो आप कुछ और पॉइंट रख लें, x 1 रख लें तब y 2 आना है। यहां पर चलिए हमारे 10 20 का हमने गैप लिया है, 20 रख लें तो 40 आना है, ठीक है। 1 2 से यहाँ चलेगा नहीं, बहुत छोटा पॉइंट हो जाएगा। तो आपकी ये लाइन है ये वाली बेटा, ओरिजिन से पास हो रही है 20 40 पॉइंट्स, दो दो लेके हमें ड्रॉ करना होता है, पता है आपको। अब इसका क्या है, इसकी इनइक्वालिटी 0 0 आप पुट कर नहीं सकते, 20 0 पुट कर दें, 20 0 पुट कर दें, 20 20 22 से 40 माइनस 20, दैट मीन्स पॉजिटिव आ गया, लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, नेगेटिव नहीं है, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। तो इस इनइक्वालिटी के लिए आपके एरोस कहाँ आनी है बेटा, इस तरफ, शेडिंग आनी है ऊपर की तरफ, ठीक है। और आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको सजेस्ट किया था बेटे पूरी पूरी शेडिंग ना करिए, सीधा फिजिबल रीजन शेड करिए, ठीक है। तो वही 1 बाय 1 आप एरो ध्यान रखेंगे। थर्ड देखें बेटा, थर्ड इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, दैट मीन्स इसमें आप जब x रखोगे 0, y विल बी 200, और जब y रखोगे 0, x विल बी 100। तो 0 200 एंड 100 0, ये वाली इक्वेशन थर्ड है। अब इसकी साइन चेक करें, 0 0 पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई होता है, 0 लेस देन इक्वल टू 200 आएगा, सेटिस्फाई, दैट मीन्स डाउनवर्ड है, राइट। और उसके बाद x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो आपको पहले ही 11 से समझा रखा बेटे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहां से आपका शेडिंग जानी है ऊपर, यहां से जानी है ऊपर, और यहां से जानी है राइट में, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आने वाला है। आप पूरा ओवरव्यू दे लीजिए, देखिए इसकी शेडिंग ऊपर की तरफ थी, इसकी शेडिंग लेफ्ट तरफ है, इसकी शेडिंग नीचे की तरफ है, तो आपका एरिया क्या हो गया बेटे, फिजिबल रीजन दिस, ठीक है, फिजिबल रीजन दिस। कई बच्चे इसको भी पूरे पॉइंट निकालने को कैलकुलेशन दिखाते रहते हैं बेटे लंबी लंबी, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, फिजिबल रीजन भी मेन दिखाइए, बिल्कुल शेडिंग पूरी दिखाइए, ठीक है। देयरफॉर फिजिबल रीजन इज, फिजिबल रीजन आपका जो आया बाउंडेड फिगर है, उसके वर्टिसेस को नेम दीजिए, ये आपका A B C D, इनको पढ़िए गौर से फिगर में, ये देख रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में है 40 और 60 के, तो ये A हो गया 0 50 बेटा, B एग्जैक्ट 20 40 पे है, ठीक है, यहाँ से 20 यहाँ से 40, C आपका एग्जैक्ट ये 50 ये 100 50 100, और D आपका 0 200 वाई एक्सिस पे, ठीक है। फिजिबल रीजन इज द क्वाड्रिलेटरल ABCD with vertices. Vertices A is 0 50, B is 20 40, C is 50 100, D is 0 200, राइट, ओके। फिजिबल रीजन, ये फिजिबल रीजन आ गया हमारा। नेक्स्ट क्या करना है बेटा,
ये z की वैल्यू फिजिबल रीजन पर चेक करनी है कहाँ पर मैक्सिमम है, राइट। z की वैल्यू चेक करनी है, तो z की वैल्यू हमने इन सभी चारों पॉइंट्स पर कैलकुलेट करनी है। ओके, ये हमारा फिजिबल रीजन था बेटे, और ये हमारे वर्टिसेस। ठीक है, तो z की वैल्यू हम हर एक पॉइंट पर चेक करें। z एट a क्या था बेटे 050, 050 आपने पुट किया, x प्लस 2y है, ये 100 हो गया बेटा। z एट b आपका है 2040, राइट, 20 प्लस 40 ये हो गया 80, ये भी 100 हो गया। ठीक है, z एट c was 50, 100, तो ये हो गया बेटा 50 प्लस 100 इंटू 2 दैट मीन्स 200, 250, राइट। लास्ट हो गया z एट d इज 0 to 100, दैट मीन्स दिस इज 400, राइट। ओके, तो इनमें से मैक्सिमम कौन सा हुआ बेटा 400, मैक्सिमम ही निकालना था। Therefore z is maximum at 0 to 100 and maximum value of z। इनफैक्ट आपसे मैक्सिमाइज ही कहा है, मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी है आपसे सिर्फ, लेकिन आपसे कई बार दोनों चीजें पूछी जाती हैं, बिल्कुल केयरफुली आंसर दीजिए। आपसे मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी है, वो 400 है। ओके बेटा, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 400 एट 0 to 100। यस, एक बात और बेटा, ये मार्किंग स्कीम में जो सैंपल पेपर में दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दिया है, तो वहां से आपको आंसर वेरी मिलेगा ये। ठीक है, अगर ये वैल्यू चेंज कर दी, वहां पे ये 3x प्लस y है, तो नेचुरली इतना तो आप केयरफुली करेंगे। यही आपको कहते हैं क्वेश्चन पेपर से अपनी आंसर शीट में वैल्यूज लिखते हुए आप मिस्टेक ना कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसका और पार्ट बेटा, इस क्वेश्चन में भी चॉइस है। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन डिटर्मिन्ड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स आर शोन बिलो। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कंस्ट्रेंट्स जो हैं हमारी एलपीपी में, उसका ये कॉर्नर पॉइंट्स दिखा रखे हैं बेटा। Let z is equal to 3x minus 4y be the objective function. Find the maximum and minimum value of z and also the corresponding points at which the maximum and minimum value occurs. Already feasible reason दे रखा है आपको बेटा, आपको इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी दे रखा है, आपको इस फिजिबल रीजन के लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू z की बतानी है। ठीक है, और किन पॉइंट्स पर है ये भी बताना है। ओके, तो हाफ पार्ट तो इसका मतलब करके दिया है, ग्राफ बना के दिया है। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या किया, ग्राफ खुद बनाया, फिर हमने मैक्सिमम मिनिमम चेक किया। अब ग्राफ खुद बना के दिया हुआ बेटा, तो आपने इनकी वैल्यूज जो दे रखी है वर्टिसेस O, E, D, C, B, A, इन पर आपने वैल्यू चेक करनी है। O तो ओरिजिन है, नेचुरली 0 आता है, उसमें तो आपका कोई है नहीं, लेकिन मेथड जो क्या है वो वर्टिसेस पे चेक करना होता है, तो हम सभी वर्टिसेस पे चेक कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट z हमें गिवन है बेटा 3x minus 4y, z at O is 0, we clearly know, z at A is 08, 08 पर रखेंगे बेटा -32। ठीक है, z at B वैल्यू हम यहां से फिगर से उठाते जा रहे हैं बेटे, 08 रखा, -32, 410 रखेंगे, 4 3 is 12, 10 minus 40 that means -28। z at C के कोऑर्डिनेट 6 8 बेटा, 6 8 यहां रखेंगे, 18 minus 32 that means -14। z at D बेटा 6 5, D के कोऑर्डिनेट 6 5 रखा है यहाँ पर, 6 3 is 18 minus 20 that means -2। z at E
40 यहाँ आपने रखा तो 12 माइनस 0 दैट मीन्स 12। ओके, यहां से आपने मैक्सिमम देखनी है। मैक्सिमम क्या है बेटा? क्लियर कट 12। ओके, और मिनिमम देखनी है। मिनिमम इज -32। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, इंटीजर्स है, केयरफुली आपने देखना है बेटा। तो आपसे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, आप लिख दीजिए जो आपने देखा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 12, किस पॉइंट पर बेटा? E पॉइंट पर। E के कोऑर्डिनेट 40, राइट। एंड मिनिमम वैल्यू दोनों पूछिए हमसे। एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज -32 एट A के कोऑर्डिनेट 0, 8। ओके, तो ये आपसे पूछिए बेटे मैक्सिमम मिनिमम। और सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहा है? z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई। अब ये नहीं, अब ये है पी क्यू ग्रेटर देन 0 बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। Find the condition on P and Q so that the maximum value of Z occurs at B and C. B पॉइंट ये बेटा, C पॉइंट ये, दोनों पर मैक्सिमम वैल्यू अकर करे। अगर दोनों पर मैक्सिमम अकर कर रही है बेटा, मैक्सिमम तो एक ही होगी, मैक्सिमम तो एक होगी, तो वो दैट मीन सेम होगी। ठीक है, एज मैक्सिमम occur at both B and C, B and C दोनों पर, that means Z at B will be Z at C, that means B क्या है बेटा? 410 रखा 4P प्लस 10Q और 6 8 रखा 6P 8Q। ओके, अब इसमें रिलेशन कैलकुलेट कर दीजिए। 10Q माइनस 8Q इक्वल टू 6P माइनस 4P। पॉजिटिव आया इसलिए हमने पहले ही देख के किया बेटा। 2Q इक्वल टू 2P, 2 दोनों में मल्टीपल आ रहा है, वी कैन कैंसल एंड P इक्वल टू Q। P इक्वल टू Q कंडीशन आ गई, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, ये आपसे पूछिए कंडीशन, ये आपने निकाल के दे दी। और क्या पूछा है? और पूछा है आपने, हमेशा क्वेश्चन केयरफुली पूरा पढ़िए बेटा। ठीक है, ऑल्सो मेंशन द नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस इन दिस केस। स्पेशल कंडीशन पूछ ली बेटा, आपको बताया हुआ ऑलरेडी। अगर B और C दो पॉइंट पर मैक्सिमम है, दैट मीन्स इसको ज्वाइन करने वाले कंप्लीट लाइन सेगमेंट के सभी पॉइंट्स पर मैक्सिमम है। ठीक है, तो आपसे तो नंबर पूछा है, अब जब सब पे होंगे तो बेटा दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स पर एक तरीके से ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ओके, आपको ये सारी डिटेल देने की जरूरत है। नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन पूछा है, यू कैन राइट देयरफॉर नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट। क्लियर? रीजन आपको क्लियर होना चाहिए ताकि रीजन पूछा है तो आप उसको दे भी सकें, क्योंकि आपके B और C दोनों पर है वैल्यू सेम। ओके, अगर B और C दोनों पर आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है तो दैट मीन्स लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स आल्सो गिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और वो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए, दैट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। क्लियर? तो ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आज हमने डिस्कस कर लिए बेटा। आई होप आप अपनी रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं और सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा। जो जो टिप्स यहाँ पर दिए बिल्कुल उनको ध्यान रखिए, जो आपको अर्जेंट लग रहा है बिल्कुल अपने नोट्स में लिख के रखिए बेटा। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और कुछ बच्चे परेशान है बेटे चैप्टर वाइज वेटेज, बार बार आपको बता रही हूँ बेटे, चैप्टर वाइज वेटेज कुछ नहीं सीबीएसई डिक्लेयर करता, यूनिट वाइज डिक्लेयर करता है। ठीक है, स्टिल इस सैंपल पेपर के थ्रू जो आपको चैप्टर वाइज बता सकती हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल। देखिए इस सैंपल पेपर में क्या है,
वो बता रही हूँ सिर्फ। रिलेशन फंक्शन के 3 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 1 मार्कर, लॉन्ग आंसर 3 मार्क का 1 क्वेश्चन, दैट मीन्स 3 + 3 6 मार्क्स का है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से एक ही क्वेश्चन है बेटा, आपको पता है प्रिंसिपल वैल्यूज रह गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पूछने के। हाँ, सिंप्लीफिकेशन जो ट्रिग्नोमेट्री बेस है वो भी बिल्कुल आ सकती है, वो आई हुई है सैंपल पेपर में बेटा, वो आपका 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, ठीक है। मैट्रिसेस 2 मार्क्स का 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का। इनफैक्ट क्या है बेटा, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में एक क्वेश्चन में चॉइस है, ओके। तो आपके बेसिकली दोनों से 2-2 क्वेश्चन है, बट लेकिन एक क्वेश्चन में चॉइस है आपका। तो ये 7 आपको लग रहा है, बट अल्टीमेटली इट विल बी 6, जो जहां से भी करे। और ये देख लो यूनिट वाइज ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट के साथ चॉइस है, तो ये 7 मार्क्स का है, ये 4 मार्क्स का है। अल्टीमेटली दोनों 10 के ही हैं, क्योंकि ऑप्शन में है वो क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा यहाँ का है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से बेटा एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इनफैक्ट 3 मार्क्स के, आपके टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 1 केस स्टडी, 1 2 मार्कर, 1 3 मार्कर, टोटल 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 6 मार्क्स का है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 1 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन, 1 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 3 मार्क्स का क्वेश्चन, दैट मीन्स 6 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है। सेम इज फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टोटल यूनिट आपकी 35 की होती है बेटे। और देखिए इसमें कैटेगराइजेशन, बट हाँ ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ए और डी से ही आपकी केस स्टडी आनी है। केस स्टडी किसी और में एडजस्ट हुई तो फिर यहाँ के दूसरे क्वेश्चन आ जाएंगे, ओके। वेक्टर्स में 3 1 मार्क के क्वेश्चन है बेटा, 1 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, दैट मीन्स टोटल 5 मार्क्स। 3D ज्योमेट्री से 2 1 मार्कर है, 1 2 मार्क्स का है, 1 आपका लार्जेस्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का 1, ठीक है। तो ये आपका बन गया 5 2 7 2 9 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। एलपीपी में से एक 1 मार्कर 5, वो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, वो तो श्योर शॉर्ट आपको पता आना है। प्रोबेबिलिटी 2 1 मार्कर क्वेश्चन है बेटा, 1 आपका केस स्टडी है एंड 1 2 मार्कर क्वेश्चन है, दैट मीन्स 4 + 2 6 + 2 8, राइट। तो ये चैप्टर वाइज वेटेज सैंपल पेपर में है, बट इसके साथ साथ ध्यान रखिए ये कोई जरूरी नहीं है एओडी से ही केस स्टडी आए, कोई जरूरी नहीं है प्रोबेबिलिटी से आए, ठीक है। आपके जहां से भी बन सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। आपकी जो वेटेज है वो देख लीजिए, पूरी कंडीशन फॉलो होती है। ये 8 मार्क्स का पोर्शन, ये आपका 10 मार्क्स का, ये अल्टीमेटली 11 दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर दोनों में एक क्वेश्चन में चॉइस है बेटे, 10 मार्क्स का अल्टीमेटली। और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ये टोटल आपका 35 है, 35 की वेटेज है ना इस यूनिट को। और यूनिट में इंटरचेंज कभी भी हो सकता है बेटे, ये सैंपल पेपर में है, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट सेम आपका मेन पेपर में हो। वेक्टर्स एंड 3D 14 मार्क्स का है बेटा, वही बन रहा है यहाँ पर। एलपीपी 5 मार्क्स का है, वही बन रहा है। प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का है, वही बन रहा है। बट डेफिनेटली आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो तो 1-2 मार्क्स का कभी वेरिएशन हो भी सकता है, उसमें सीबीएसई भी डिक्लेयर करके रखती है, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, 1 और 2 का चेंज हो भी सकता है, नो डाउट। अभी सैंपल पेपर में एग्जैक्टली फॉलोड है आपका। स्टिल चैप्टर वाइज डिक्लेयर्ड कोई वेटेज नहीं है बेटा, ये सब आपके गेसेस हैं, ठीक है, गेसेस है, सैंपल पेपर बेस्ड गेसेस है, ओके। चलिए, आई होप इट विल बी हेल्पफुल। तो ये आज बेटा हम लास्ट पार्ट 5 मार्कर क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके। आई होप दीज विल बी हेल्पफुल टू यू। आप समझेंगे जो जो टिप्स बताने की कोशिश की है सभी क्वेश्चंस में, राइट। और आपका एग्जामिनेशन फियर भी कुछ कम हुआ होगा, ओके। डू रिमेंबर बेटा, द ग्रेटेस्ट बैरियर टू द सक्सेस इज द फियर टू फेलियर। तो इस फियर टू फेलियर को हैवी मत होने दीजिए बिल्कुल, और जो आप जिस काम के लिए लगे हुए हैं पूरे साल से उसमें अच्छी सक्सेस लीजिए। दैट्स अवर विशेस।
ठीक है, नेक्स्ट टाइम और सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। और स्टिल जो आपके किसी कंसेप्ट्स में डाउट वगैरह रह गए हैं वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए बेटा, व्हाट्सएप में बताइए। आई कैन ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन दैट। ओके, थैंक्स एवरीवन।